दिखाई करीब करीब 1-1.25 घंटा बीत चुका है। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ईवीएम जब खुलता है तो 3-4 घंटे में साफ हो जाता है कि कौन सत्ता पर काबिज हो रहा है। ये जो 100-125 सीटों का फर्क दिखाई दे रहा है, ये गंभीर सवाल है। आप लोग को लगता है कुछ खोने की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बेशक ये जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन 100 सीटों और अदर्स की आप 69 सीट मिला ले तो आप लोगों की परफॉर्मेंस कम से कम सफर कर रही है यहाँ पर। देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है, अभी करीब 250 से ज़्यादा सीटों के 250 सीटों के आंकड़े आने बाकी, 250 सीटों के आंकड़े आने बाकी हैं। आपको अभी 11 बजे तक इंतज़ार करना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा कम आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें जनता का जो जनमत होगा, जनता जिसको चुनेगी वो सरकार चलाएगा। हम ये नहीं मानते हैं कि हम हार गए तो हम 10 साल से शासन कर रहे हैं। जनता को अगर बदलाव करना है, बदलाव करेगी। जनता को अगर हमारे ऊपर पुनः विश्वास होगा तो हमें पुनः बैठाएगी। इसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोग किसी तरह से अनुत्साहित नहीं होते हैं। जो भी देश की जनता का निर्णय होगा उसका कांग्रेस पार्टी अगर सामना करेगी। अगर हाइपोथेटिकली सही, अगर मैं ये पूछूं कि अगर कांग्रेस को इस चुनाव में वो सब हासिल नहीं हो पाता जिसकी आप उम्मीद लगा रहे थे या दावा कर रहे थे, तो वो कौन सी अहम बातें होंगी जो आप लोगों को लगता है कि उस खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है? इस पर आप विश्लेषण जो है वो नतीजों के बाद ही कर पाएंगे। सबसे पहली चीजें इसमें हमें जहां तक समझ में आता है, जो हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, हम अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ में मिलकर के सरकार चला रहे थे। क्षेत्रीय दलों के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को बहुत जगह पे बदनाम करने का कार्य भी किया है। ऐसे जैसे आपने देखा होगा, करुणानिधि की पार्टी के कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, भ्रष्टाचार में शामिल हुए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे हैं। और भी अन्य बातें हो सकती हैं जिसकी चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी। जहाँ तक सवाल उठता है जीत और हार का, ये दो सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें किसी भी तरह से विचलित नहीं होना चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये देश की जनता का जनमत है, उसका स्वागत करना चाहिए। जनता अगर हमें विपक्ष में देखना चाहती है तो हम विपक्ष में बैठ करके जनता की आवाज को उठाते हुए विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, जैसे हम पिछले 1999 से लेकर के 2004 तक हमने किया। दरकिनार करेंगे जिसके बारे में कहा जाता रहा कि आप लोग महंगाई पर काबू नहीं रख पाए, भ्रष्टाचार आप लोग के लिए दूर की कौड़ी साबित हुआ, उस पर काबू महंगाई सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पॉलिसी पैरालिसिस दिखा इस पूरे यूपीए 2 के कार्यकाल में, बड़े फैसले आप लोग नहीं ले पाए, चाहे वो उद्योग से जुड़े हो चाहे वो इकोनॉमी से जुड़े हो, इस पर आप लोग पूरी तरह फेल हुए। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी हर रैली में लगभग इसी को आधार बनाया और इसी पर आप लोगों पर निशाना साधा। क्या ये महत्वपूर्ण बुनियादी मुद्दे परखने में और इनको समझने में कांग्रेस जो है उससे कहीं ना कहीं चूक हुई? जनता जिन चीजों से आजीज आ रही थी उसको वक्त रहते आप लोग भांप नहीं पा रहे थे और आप लोग जनता का गुस्सा दूर करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठा रहे थे जिससे कि जनता को ये लगे कि एक पार्टी जो केंद्र में है वो दूसरा सवाल कि आप लोगों ने जो खर्चीली योजनाएं लेकर के आए, आप लोगों ने तमाम योजनाएं जो हितों की बात करते हुए गरीबों के लिए, चाहे वो फूड फॉर ऑल हो चाहे वो दूसरी तरह की स्कीम्स हो, दरअसल देश की जनता ये चाहती है कि उस हिस्से तक भी वो चीजें पहुंचे जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्लान हो, एक रोड मैप हो। उसमें आप लोगों से चूक हुई और एक वोट बैंक बटोरने के लिए उस तरह का आप लोग इस तरह की योजनाएं लाते चले गए। देश का जो करंट खाता है वो घटता चला गया और नतीजा ये है कि अभी आप लोग करीब करीब 100 सीटों से पिछड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी किसी तरह के वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी तरह का में विश्वास करती है तो जनहित में विश्वास करती है, जनहित में फैसला लेती है। और जो भी फैसला होता है वो कोई जातिगत या वोट बैंक के ऊपर नहीं होता है। तीसरी बात मैं बता दूं कि हाँ, ये कुछ खामियां जरूर हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने फैसलों को, अपनी स्कीमों को, अपने निर्णय को, अपने कार्य को, जो उपलब्धियां रही वो जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही है। इस चीज़ को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। और ये भी मैं मानता हूं कि जो महंगाई एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा है इस बार के चुनाव में, महंगाई पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या थी। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार कंट्रोल करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं रही है। इसका भी एक फैक्टर हो सकता है और हो भी नहीं सकता है कि कहीं ना कहीं से इसके कारण से इस बार हमें पूरी तरह से जनता ने
सहयोग नहीं किया है। चलिए, अब धीरे धीरे से ही आंकड़ों को देखते हुए त्रिपाठी जी इस बात पर कम से कम सहमत होते दिख रहे हैं कि शायद जनता ने वो सहयोग नहीं दिया जैसा कि आप लोगों को आशा थी, उस मुताबिक आप लोगों को सहयोग नहीं मिला। आंकड़े 179, 70, 3, 85, यानी कि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। और अगर मैं महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करूं तो बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 2, एनसीपी 2 पर, यानी कि 4 सीटों पर कुल मिलाकर महायुति, माफ कीजिएगा, गठबंधन जो है उसको बढ़त है। और 5 और 2, 7 सीटों पर महायुति को बढ़त है। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखकर आप तीनों की प्रतिक्रिया बारी बारी से जानना चाहूंगा। सुभाष सावंत जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, हमारे आपका एग्जिट पोल और लोगों का सहयोग, इसमें से जो हमारा आंकड़ा है 35 का, वो हमको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, उसमें कोई हम चूक होने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसलिए अभी आने वाले जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वैसे वैसे महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो बढ़ते दिखेगा आपको। और एक अच्छी बात है जो अभी 7 और 4 चल रहा है महाराष्ट्र में, इससे अभी आगे बढ़कर अच्छे रुझान हमारे साइड में आ जाए। पूछो तो बाले जी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से बीजेपी 5 और हमारे सहयोगी शिवसेना का 2 है। अभी ये शुरुआती महाराष्ट्र के रुझान आ रहे हैं, आगे चलकर यही रुझान जो है, जिस तरह से आकलन किया गया है टीवी सर्वे के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के माध्यम से, कि 36 से लेके तो 39 सीटें जो का जो अनुमान है हमारा महाराष्ट्र से यहाँ से, तो वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि अब 7 है। अब 7 से बढ़कर 1 घंटे बाद मुझे लगता है कि लगभग 20 के करीब पहुंचेगा। अब 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक महाराष्ट्र का भी तस्वीर जो है क्लियर होने जा रही है। चलिए, तो ये तमाम तस्वीर सामने आ रही है। त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। महाराष्ट्र के जो आंकड़े आ रहे हैं निकलकर 3 और 3, 6 सीटों पर आप आगे है, 4 सीटों पर महायुति जो है वो आगे है, माफ कीजिएगा 6 सीटों पर महायुति आ गया और 4 सीटों पर आप लोगों का गठबंधन आ गया। आपकी प्रतिक्रिया? अभी तो मैं रुझान पे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं, जब 2 सीट पे कांग्रेस की बढ़त, लेकिन ये रुझान देश के आंकड़ों से अलग नहीं है, ये उसी में इंक्लूडेड है जिसका हमने बाइफर्केशन किया है। और ये देश की जनता का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अगर देश की जनता हमें नकारेगी तो उसका भी स्वागत करेंगे, देश की जनता हमें सहयोग करेगी उसका भी स्वागत करेंगे। अगर देश की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है तो हम उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उस पर खरा उतरेंगे। तो अभी मैं नहीं समझता हूं कि आप इस तरह से जल्दबाजी करिए। अभी देखिए आंकड़े बढ़े थे, कम भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी 5 सीट पे बीजेपी बढ़त पे थी, कम होकर 3 पे आ गई। तो इसलिए हमें उत्साहित और हतोत्साहित होने की दोनों की आवश्यकता नहीं है। हमें अभी 11 बजे तक इंतजार करना चाहिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 350 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं, आंकड़े नहीं रुझान आ चुके हैं, और इसके बावजूद भी करीब 200 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। तो हो सकता है 200 सीटों के रुझान जो आने बाकी हैं वो पूरी तरह से यूपीए के पक्ष में जाए। चलिए, ये मतलब जिस तरह से इधर एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दिया उस तरह से हो सकता है, पे- और अगर जाएगा भी तो हम उससे विचलित नहीं हैं। आप इतने उत्साहित और हतोत्साहित मत होइए कि भारत की जनता ने इस बार, अगर भारत की जनता ने clear हमें cut जनादेश mandate नहीं किया दिया हुआ तो हम है उसका स्वागत करेंगे। और भाई सोच साहब, आप लिए। क्यों हतोत्साहित तो मैं हो आपके रहे ऊपर हैं? क्या ब्लेम कर रहा हूँ? आप सुनने का काम अरे करिए। क्यों इतना आप उत्साहित सुनने हो का रहे कह रहे हैं? हैं, आप सुनने का काम करिए। हम अगर सुनने आपको का हार काम करें। अगर हार आपको पसंद नहीं हो रही तो जरा खामोश रहने का काम हार कीजिए। हमें पचाने आती तो है, जरा- जीत भी हमें मैं पचाने क्या कह आती रहा हूँ? है। मेरी जब बात जीत- कह रहे 10 साल बाद मेरी हम बात जब कहने जीते का हैं तो मौका आपकी नहीं तरह दे से रहे। आप वही मौका हालत नहीं हो दे रही रहे। है कि जब 10 मैं साल जब बाद कहने हार जा रहा हूं, बचाना तिवारी जी, आसान ये नहीं होता है। ये डिबेट्स का तरीका नहीं है। वाले जी, अभी आप हम क्या बोलने कर लगते लिया? हैं, आप बोलते हैं तो डिबेट का डिबेट तरीका होता है। आप पूछे तो ऐसा वाले जी, नहीं आप होता है, कुछ अपनी कोई प्रतिक्रिया क्वेश्चन मत रख करें, रहे उसके पहले आप चलिए, क्वेश्चन अभी करते हैं। अगर- सुनने के बाद आप आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। तिवारी जी, आप जरा सुनने का काम करिए। जिस तरह से आप, मैंने कहा कि भारत की जनता ने जिस तरह से एक गांठ बांध ली थी, एक सकारात्मक सोच के साथ, भारत की जनता, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप सुन लीजिए पूरी तरह से, भारत की जनता ने जिस तरह से अपनी एक सोच बनाई है, एक गांठ बांध ली थी कि इस देश के अंदर एक क्लियर कट मेजोरिटी, एक स्पष्ट बहुमत जो देने का काम है किसी एक सरकार को देना चाहिए, और वो है भारतीय जनता पार्टी की देश के बिल्कुल। देश चलिए, के अंदर सवाल सबसे यही बड़े है कि रूप क्या के- कांग्रेस ने ये जीत एनडीए को परोसकर देने की थाली में कोशिश की है? क्या उनके अपनी गलतियों का असर ये है कि एनडीए ही एकमात्र विकल्प बनकर उभरा? कांग्रेस इन तमाम चीजों से बच सकती थी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, ताजा आंकड़े आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे, पल पल का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद इस चुनावी विश्लेषण का सिलसिला मेरे सहयोगी सैयद सलमान जी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकते हैं।
परसेंट जो वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज जो वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज जो वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज जो वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।
इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात करें, सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं जनादेश 2014 16 मई और 16वीं लोकसभा के नतीजों का ऐलान। आज लोकतंत्र में के बीच जितनी ईवीएम थी, वोटों का समीकरण बनना बिगड़ना कई दिनों से जारी था। आज उस पर से पर्दा उठ रहा है। सही जनादेश आज प्राप्त होगा। भारत के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें लोग अपनी राय देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देश की संसद चलती है। उस पवित्र संसद में पहुंचने वाले सांसदों को हमारी तरफ से पहले तो हम बधाइयां देंगे, चाहे वो किसी भी दल के हो, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। बात हम करते हैं लोकसभा के चुनाव की, और चुनाव के दरमियान आने वाले नतीजों को हम अपडेट करते जा रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं वो नतीजे जिसकी आपको तलाश थी, जिसकी आपको उम्मीद थी, या फिर जिसके लिए आपने इतने दिनों से मतदान कर चाह रहे थे कि सरकार ये बने। जनादेश सराखों पर होना चाहिए। सरकार किसकी बनती है, क्या बनती है, कौन बनाता है, किस तरीके से चलाता है, अब 5 साल तक यही होगा, इसी पर नजर होगी। पिछले 5 सालों के नतीजों को देखा जाए, पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए, अब तक के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि आगे पीछे जनता ने कुछ लोगों को नकार दिया है, कुछ नए की तलाश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के रुझान और नतीजे हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो ये लोकसभा चुनाव 2014 के रुझान और नतीजे। किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम भारत, लाख अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया हो, भारत अपनी धरती पर जिस तरह से खड़ा रहा, अपने पैरों पर खड़ा रहा, उसकी मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। आज भारत देश के जितने नागरिकों ने मताधिकार का प्रयोग किया, दरअसल वो सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और वो लोग जो चूक गए मताधिकार का प्रयोग करने से, आज शायद वो अपने आप को इस जीत के जश्न में या हार जाने वालों के गम में जरूर शरीक होंगे कि हम होते तो ये ना होता, अगर हम होते तो शायद इससे बेहतर होता। खैर, बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और अतिथि हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सुभाष कांता सावंत है, उप विभाग प्रमुख है शिवसेना के। हमारे साथ पंकज जैन है आम आदमी पार्टी से, और मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए उसके महासचिव अरशद अमीर साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, आप सुबह से हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हमारे स्टूडियो से जिस तरह की जानकारियां अमूमन आप इस वक्त काउंटिंग में होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आज हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। नतीजों को आप देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? नतीजे इससे भी आगे अच्छे आने वाले हैं, और भी थोड़ा बाकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है यहाँ पर। और क्लियर कट जो आपके चैनल द्वारा, हर चैनल द्वारा मैं सम्मान करता हूँ इस चैनलों का, कि उन्होंने एग्जिट पोल जो दिया है वैसे के वैसे, वो आगे पीछे कुछ ना हो, लेकिन वैसे के वैसे सामने आ रहे हैं। और ये रुझान जो है वो भले हम रिजल्ट नहीं कहे, लेकिन इसको एक मजबूती एनडीए को मिलने का काम अभी सामने दिख रहा है। और ये सब एनडीए के कार्यकर्ता के हैं, हमारे उद्धव साहब हैं।